नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। लाइव सिटीज भी आपको बिहार की तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है। आज हम पूर्णिया सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्णिया सीट से लगातार 2 बार से जदयू यहां से चुनाव जीतते आ रही है और पीछे आप देख पा रहे होंगे कि शीर्षक दिया गया है कि पूर्णिया लोकसभा में जदयू को कैसे हराएगी एनडीए। आंकड़ा क्या कहता है, यानी कि आंकड़ों से आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि जदयू का जनाधार यहां पर कितना है, बीजेपी कब यहां से लड़ी है और कैसे जीती है। इसके अलावा जो है 2019 में क्या कुछ यहाँ का समीकरण था और 2024 में क्या कुछ होने वाला है। जातीय समीकरण यहाँ पर कैसा है ये भी आपको बताएंगे। अगर अभी बात करें पूर्णिया से तो जदयू के संतोष कुशवाहा जो हैं वो सांसद है। 2019 में इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह को हराया था। संतोष कुशवाहा को अगर वोट की बात करें तो इन्हें 2019 के चुनाव में 6,32,924 वोट मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उदय सिंह थे जिन्हें 3,69,463 मत मिला था। यानी कि यहाँ से संतोष कुशवाहा 2,63,461 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। यानी कि यहाँ पर एक तरफा संतोष कुशवाहा की जीत हुई थी और कांग्रेस काफ़ी पीछे रह गई थी। यानी कि उस वक्त कांग्रेस के साथ आरजेडी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें 3,70,000 ही मत उदय सिंह को मिला, जबकि संतोष कुशवाहा को 54% से अधिक मत मिले थे। अब बात करते हैं आपको कि 2014 में यहाँ क्या कुछ हुआ था, क्योंकि 2014 का चुनाव अपने आप में खास है। 2014 में ये सीट जो है एक ऐसी सीट है जहां से जदयू ने चुनाव जीता था। बिहार में 2 सीटों पर जदयू को सफलता मिली थी। एक तो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र था नालंदा, वहां से जदयू के उम्मीदवार जीते थे, और एक सीट यह थी पूर्णिया जहां पर जदयू के संतोष कुशवाहा 2014 में जीते थे। 2014 में जदयू जो है किसी गठबंधन में शामिल नहीं थी, बल्कि अलग होकर जो है 2014 में चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार थे, एक तरफ जदयू के उम्मीदवार थे, तो एक तरफ कांग्रेस और राजद के साझा उम्मीदवार थे। अब बात करते हैं कि 2014 में किसे कितना वोट मिला था। अगर 2014 के चुनाव परिणाम को आप देखिएगा तो जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा को 4,18,826 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो इन्हें 41.15% वोट मिला था। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उदय सिंह थे। उदय सिंह जो अभी कांग्रेस में शामिल थे, वो 2014 के चुनाव में 2014 में ये बीजेपी के नेता थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो उदय सिंह को 3,02,157 मत मिला था। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार थे अमरनाथ तिवारी, जिन्हें 1,24,344 मत मिला था। यानी कि अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इन्हें 12% से अधिक वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर जेएमएम के मोहम्मद शमशेर आलम थे, जिन्हें 50,000 से अधिक मत मिला था। और आपके सुदीप रॉय थे, जिन्हें 16,630 मत मिले थे। अगर आप 2014 के इस परिणाम को देखिएगा तो आप समझ पाइएगा कि पूर्णिया में जदयू का कितना मजबूत जनाधार है। जदयू जो है उस वक्त मोदी लहर में पूर्णिया सीट को निकालने में कामयाब रही थी। जदयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जो थे यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे, वो भी भारी मतों से 1 लाख से अधिक वोट के अंतर से यहाँ से संतोष कुशवाहा चुनाव जीते थे। हालांकि 2019 में जो है एक बार फिर से जदयू की एनडीए में वापसी हो गई, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, तब यह सीट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में गई और जदयू ने एक बार फिर से 2019 में संतोष कुशवाहा को ही अपना उम्मीदवार बनाया। तो अब सवाल है कि क्या 2024 में संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगा पाएंगे। अगर आप पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को समझिएगा तो यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा में 5 जो है पूर्णिया जिले के आते हैं और एक कटिहार का कोरहा जो विधानसभा क्षेत्र है ये पूर्णिया में आता है। तो कस्बा से मोहम्मद अफाक अमाम जो है कि कांग्रेस के विधायक हैं। फिर बनमखनी से कृष्णा कुमार ऋषि बीजेपी के विधायक हैं। रुपौली से बीमा भारती जदयू की विधायक हैं और धमदाहा से लेसी सिंह ये भी जदयू की विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं।
पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, ये बीजेपी के विधायक हैं, और कुरहा से जो है कविता देवी, ये भी बीजेपी की विधायक हैं। अगर आप देखिएगा तो विधानसभा में जदयू के 2 विधायक हैं, कांग्रेस के 1 विधायक हैं और बीजेपी के 3 विधायक हैं। यानी कि अगर विधानसभा के हिसाब से देखिएगा तो बीजेपी जो है यहाँ मजबूत स्थिति में देख रही है। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा रखती है, क्योंकि बिहार में जातीय राजनीति खूब होती है और इसलिए इसका भी हिसाब समझना होगा कि आखिर पूर्णिया में क्या स्थिति है। पूर्णिया में मुसलमान वोटरों की जो संख्या है सबसे अधिक है। मुस्लिम मतदाता जो है यहाँ पर हार जीत जो है वो तय करते हैं, यानी कि मुस्लिम वोट जो है करीब 40% के आसपास पूर्णिया में मानी जाती है कि 40% जो वोटर हैं वो मुस्लिम धर्म से आते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पर यादव जाति की आबादी जो है अधिक है, तीसरे नंबर पर पिछड़े की आबादी है और चौथे नंबर पर राजपूत और ब्राह्मण वोटर माने जाते हैं और 5वें नंबर पर कुशवाहा यानी कि कोरी जाति के वोटर हैं। तो यहाँ पे MY समीकरण बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर जदयू का जनाधार सबसे ज़्यादा माना जाता है। जदयू के संतोष कुशवाहा 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इससे पहले उदय सिंह बीजेपी के तरफ से भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा पप्पू यादव यहाँ से 3 दफ़े जो है सांसद चुन के आए हैं। तो पप्पू यादव की भी नज़र इस सीट पर है। तो देखना होगा कि पूर्णिया सीट जो है क्या जदयू के खाते में ही रहती है, और क्या जदयू अगर चुनाव लड़ती है तो संतोष कुशवाहा को ही अपना उम्मीदवार बनाती है, और इसके अलावा बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो किसे उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी से पहले उदय सिंह उम्मीदवार हुआ करते थे। हालांकि 2014 के चुनाव में बीजेपी के उदय सिंह हार गए और बाद में कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। तो उदय सिंह क्या यहाँ से फिर से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। अगर लड़ेंगे तो किस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, क्या फिर से वो बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी जो है अपना प्रत्याशी देगी, ये बड़ा सवाल है। तो देखना होगा कि 2024 में पूर्णिया का सीट को लेकर महागठबंधन में क्या कुछ फैसला होता है, एनडीए में क्या फैसला होता है, एनडीए में यह सीट किसके खाते में जाती है, बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, संतोष कुशवाहा क्या यहाँ से हैट्रिक लगा पाएंगे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।